दोस्तों, आज हम सूरह बकरा की तिलावत के हवाले से कुछ ऐसे कमालात के बारे में जानेंगे जिनका अक्स आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आएगा। बकरा के लफ्ज़ी मानी गाय के हैं। सूरतुल बकरा कुरान की दूसरी और सबसे तवील सूरह है। इस सूरत का नाम बकरा इसलिए है कि इस सूरत में आयत नंबर 67 से 70 तक जिसमें गाय के वाक़े का जिक्र मिलता है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में लंबी मुद्दत के लिए सूरह बकरा की तलावत करेगा तो वो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ और मुनफरद चीज़ों का तज्जिया करेगा। वो इंसान सेहतमंद और तवाना रहेगा और उसके रिस्क में कभी कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला उस शख्स का सीना ईमान के नूर से भर देगा और उसकी उम्र में बरकत डालेगा कि अगर तुम सूरह बकरा की तिलावत 1 माह तक मुसलसल करते हो तो अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी और तुम्हारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ बरक़ात का नुज़ूल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया बातिलीन से मुराद कौन से लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जादू टोना करते हैं, यानी कि जिस घर में सूरह बकरा की रोज़ाना तिलावत होती है उस घर में जिन्नात, आसेब और जादू के असरात नहीं होते। अल्लाह ताला ने इस सूरह में ये खासियत रखी है, जैसे ही घर में इस सूरत की तिलावत की जाती है तो फरिश्तों के गाल इस तिलावत को सुनने के लिए उमड़ आते हैं। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 2 आयतें जन्नत के ख़ज़ानों में से नाजिल फरमाई हैं जिसको तमाम मखलूक की पैदाइश से 2000 साल पहले खुद अल्लाह ताला ने लिख दिया था। जो शख्स इनको इशा की नमाज के बाद पढ़ ले तो वो इसके लिए तहज्जुद के नवाफिल के बराबर हो जाती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सूरह बकरा को उन 2 आयतों पर ख़त्म फरमाया है जो मुझे इस ख़ज़ाना ख़ास से अता फरमाई हैं जो अर्श के नीचे है। इसलिए तुम ख़ास तौर पर इन आयतों को सीखो और अपनी औरतों और बच्चों को सिखाओ। इसीलिए हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम ख्याल करते हैं कि कोई आदमी जो साहिब अक्ल हो वो सूरह बकरा की इन 2 आयतों को पढ़े बगैर ना सोएगा। सूरह बकरा में कुल 286 आयात हैं। अगर इससे आखिरी हंसे को हटा दें तो 28 बचेगा और ये मदनी सूरतों की तादाद है। और अगर आप पहले हंसे को हटा दें तो 86 बचेगा जो कि मक्की सूरतों की तादाद है। और अगर इन दोनों यानी 28 और 86 को जमा करें तो 114 आएगा जो कुरान की कुल सूरतों की तादाद है। सूरह बकरा में आयात की तादाद 286 है जबकि 40 रुकों हैं। सूरह बकरा के इब्तदाई 16 रुको पहले पारे में, 16 रुको दूसरे पारे में और 8 रुको तीसरे पारे के इब्तदाई हिस्से में मौजूद हैं। सूरह बकरा में कलिमात की तादाद 6121 और हुरूफ की तादाद 25500 है। इस सूरह में कोई सजदा नहीं है। इस सूरह के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आपको दुश्मनों का खौफ है या आपको दुश्मन तंग करते हैं तो इसका दम किया हुआ पानी पीने से इंसान के अंदर से दुश्मनों का खौफ ज़ाइल हो जाएगा। इंसान अगर किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला है, जैसे मिर्गी का दौरा, पागलपन, जो बच्चे ऑटिज़म जैसी बीमारी का शिकार हैं, इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर 41 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत करके उन लोगों के दोनों कानों में फूंकते रहेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से 1 माह से पहले ही उस इंसान के अंदर मस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जिस शख्स ने ख्वाब में सूरह बकरा की तिलावत की या उसको सुना तो अल्लाह के हुक्म से वो किसी दूसरे मकाम हिजरत करेगा और वहाँ पर उसे रिस्क की फरावानी होगी। अगर कोई शख्स सूरह बकरा की तिलावत को अपना मामूल बनाएगा तो यकीनन उन शुरू में शैतान इसको तंग करेगा, क्योंकि शैतान ये बात बखूबी जानता है कि सूरत के इस कदर फ़वाइद हैं और शैतान कभी भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई इंसान पका हुआ फल तोड़ ले। जिस शख्स ने सूरह बकरा की तिलावत अपना मामूल बना लिया वो इंसान कभी किसी गम और दुख में मुब्तला नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 70,000 लोग ऐसे हैं जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। इन लोगों का कोई हिसाब नहीं होगा, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से वैसे ही जन्नत में दाखिल होंगे। तब सहाबा कराम अर्ज़ करने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, ये वो लोग हैं जो अपने जिस्म पर दाग नहीं लगाते, जो लोग किसी पर जादू टोना नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो,
इसका पढ़ना बरकत है और छोड़ना हसरत है। सूरह बकरा मदनी सूरा है। ये तमाम सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, सिवाय एक आयत के जो कि 281 आयत है, जो कि हुज्जतुल विदा के मौके पर मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरत का बेशतर हिस्सा हिजरत मदीना के बाद मदनी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में नाजिल हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की बुलंदी होती है और कुरान मजीद की बुलंदी सूरह बकरा है। इसमें एक आयत ऐसी है जो कुरान मजीद की एक अजीम आयत है, वो है आयतुल कुर्सी। एक मर्तबा एक सहाबी रात के वक्त सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे तो उनका घोड़ा बार बार टापे मार रहा था। उनके दिल में ये डर पैदा हो गया कि घोड़ा कहीं उनके बच्चे को टांगे न मार दे। जब वो अपनी जगह से सूरह बकरा की तिलावत करते करते उठ खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि एक नूर है जो मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है, हत्ता कि वो आसमान की बुलंदियों तक चला गया और उस नूर के अंदर चिराग हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाक़या बयान किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि क्या तुम जानते हो कि वो क्या था, यानी वो नूर और उसमें मौजूद चिरागों के बारे में आप जानते हो? वो सहाबी अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत की आवाज़ सुनकर तुम्हारे करीब आए थे। अगर तुम सूरतुल बकरा की तिलावत जारी रखते तो सुबह के वक्त सब लोग उन फरिश्तों को देख लेते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत किया करो, बेशक वो रोज़े क़यामत तुम्हारे लिए शफ़ाअत का बायस होगा। मगर कुरान मजीद में मौजूद सूरतुल बकरा और सूरतुल आला इमरान ऐसी दो सूरतें हैं जो बादलों की सूरत में तुम्हारे सामने आएंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सूरतुल बकरा की 10 आयात ऐसी हैं कि अगर कोई उनको रात के वक्त पढ़ ले तो उस रात जिन्नात या कोई दूसरी मखलूक उस इंसान के घर के अंदर दाखिल नहीं होगी, और ना ही उस रात वो इंसान और उसके अहलो अयाल के साथ किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश आएगा, और ना ही किसी रंजो गम या तकलीफ़ में मुब्तला होगा।